हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉक्स एंड नंबर कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम, साथ ही में हम बैग एंड बॉल से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे से बैग एंड बॉल या बॉक्स एंड नंबर कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पर भी उसी ही तरीके से कंडीशंस को सोल्व करना है जिस तरीके से हमने प्लेइंग कार्ड्स के लिए सोल्व किया था। लेकिन बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ही होगी कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है वो आपको गिवन नहीं होगी, बस आपको उन्हें फाइंड आउट करना है। बाकी के क्वेश्चंस अपने आप ही इजीली सोल्व हो जाएंगे। बस आपको यही देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हम कैसे क्या फाइंड आउट करें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है ए बैग कंटेन 5 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। फ्रॉम दिस बैग वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट एंड सेकेंड वन इज नॉट वाइट। तो कहने का मतलब ये हो गया है यहाँ पर कि ये मान लीजिए कि कोई एक बैग है और इस बैग में 5 रेड बॉल है और 3 वाइट बॉल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बैग में टोटल बॉल कितनी है तो टोटल बॉल है इसमें 8। तो अगर इस बैग में से मैंने कोई भी एक बॉल विड्रॉ करी तो इस बॉल के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कंडीशन कितनी हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 8 कंडीशन, क्योंकि इन 8 में से ये कोई सी भी एक बॉल हो सकती है। ये चीज अब हमें नहीं पता है कि वो कौन सी होगी या नहीं होगी, लेकिन हमें ये तो पता चल गया है कि इसके लिए जो टोटल पॉसिबिलिटीज होगी इस बॉल के लिए वो हो जाएगी 8। बस इसी तरीके से बैग एंड बॉल वाले क्वेश्चंस के लिए आप पॉसिबिलिटीज काउंट करोगे कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दी हुई आए आप उनका सम करना और उनका सम ही क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए ड्रॉन बॉल drawn ball is 8। गॉट इट। अब अगर हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बॉल हम एक्सट्रैक्ट करें या विड्रॉ करें वो बॉल क्या होनी चाहिए, वाइट। तो हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम फॉर वाइट बॉल। एक बात बताइए, इस बैग में अब आपको ये देखना है कि मैक्सिमम वाइट बॉल है ही कितनी। तो आप देखोगे कि यहां पर तो ओनली 3 ही वाइट बॉल है। तो क्या अब क्या 3 के अलावा क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जो बॉल हम निकालेंगे तो ऐसे कहते हैं कि 4 बॉल वाइट हो जाएगी या 5 बॉल वाइट हो जाएगी? इस तरीके से नहीं होगा। जितना जो मैक्सिमम दिया हुआ वही उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो व्हाइट बॉल के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो हो गए 3। गॉट इट। तो अब आप लोग जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो अगर आप यहां पर लिखे तो फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 3 और पॉसिबल आउटकम कितना आ गया 8। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर बात करूं मैं फेवरेबल आउटकम फॉर नॉट वाइट, या फिर मैं कह दूं कि फेवरेबल आउटकम फॉर किसके लिए, रेड। अगर वाइट नहीं होगी तो फिर क्या होगी, वो रेड ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बस आप लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी फॉर द बॉल इज नॉट वाइट। तो इसके लिए आप क्या लिखना, पी ई बार इक्वस टू 1 माइनस पी ई। तो यहां आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3/8 इक्वस टू
5/8। और अगर आप डायरेक्टली भी करते तो भी आपको नॉट वाइट, मतलब कहने का अर्थ हो गया कि वो क्या हो जाएगी, वाइट नहीं होगी तो फिर क्या होगी, रेड होगी। तो सीधा सा अगर आप रेड के लिए भी निकालते तो क्या आ जाता, 5/8 आ जाता। गॉट इट। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फ्रॉम 12 टिकट्स मार्क्ड 1 to 12, if one ticket is selected at random, find the probability that the number is multiple of 2 और 3। मतलब अगर वो टिकट जो हमने निकाली है या सेलेक्ट करी है वो उस पर जो नंबर हो वो ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 और 3 होना चाहिए। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमारे से, द नंबर इज प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो वो बॉक्स है जिसके अंदर ये टिकट्स रखी हुई है जिन पर नंबर मार्क किए गए हैं कितने, 1 to 12, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी। तो दिमाग लगाइए भाई, लिखा है ना शुरू में ही क्या, 12 टिकट्स। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके। तो अब आप यहां पर देखिए, तो ये हमारे लिए टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से, मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स फॉर टिकट दैट नंबर ऑन इट इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो बताइए इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम, मतलब या तो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 3 का मल्टीपल। तो पहले एक बात दिमाग लगा लो, 2 के मल्टीपल कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12 होगा। लेकिन अब अगली कंडीशन देखिए यहाँ पर, 3 के लिए भी देखना है। तो 3 के लिए कौन सा हो जाएगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा। लेकिन एक बात देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, जो ये 6 आया और ये जो 12 आया ये 2 में भी आ रहा है और 3 में भी आ रहा है। तो यहाँ कभी भी जब भी हम ये फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे तो कभी भी इन्हें हम 2 बार काउंट नहीं करते हैं, इन्हें हम सिंगल टाइम ही काउंट करेंगे। तो देखिए 2 के लिए 2 हो रहा है, 3 के लिए 3 हो रहा है, फिर 2 से ही मल्टीपल कौन होता है, 4 भी होता है, और 2 से ही मल्टीपल कौन होता है, 6 होता है। तो ये 6 जो है 3 का भी क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो इसे हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे, इसे हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे। फिर इसके बाद में 6 के बाद में 8 जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, लेकिन वो 3 का मल्टीपल नहीं होता है। लेकिन हमारे को कंडीशन क्या दे दी है, या तो वो 2 का मल्टीपल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। तो बस यहां से हो जाएगा 8, 8 के बाद में क्या आ जाएगा, 9, 9 के बाद में 10 और 10 के बाद में 12 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 के लिए तो 3 6 9 12, तो लेकिन 6 और 12 जो है 2 के लिए भी होते हैं। तो टोटल कंडीशन अगर आप काउंट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कंडीशंस हैं वो क्या आ गई है, फेवरेबल कंडीशंस आ गई है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसके लिए, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 अपॉन, और टोटल कंडीशन कितनी है 12, तो 8/12 कितना आ जाएगा, 2/3। यही इसका आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, द नंबर इज प्राइम नंबर। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। आप देखिए, आपको पहले भी बताया प्राइम नंबर का नॉलेज आपको होना चाहिए कि वो नंबर जो केवल खुद से ही डिविजिबल हो। तो इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम फॉर प्राइम नंबर अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा बताइए। अब देखो ये 12 टिकट थी, अब इनमें प्राइम नंबर सेलेक्ट कीजिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट होता है 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5 और उसके बाद 7, और 7 के बाद क्या होता है 11 होता है। गॉट इट। तो टोटल कंडीशन कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 कंडीशन आ गई है।
तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए जो टिकट हमने निकाली उस टिकट पे जो नंबर होगा मोर देन 5 होगा या लेस देन 10 होगा, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि 5 और मोर देन 5 हो, इस टाइप से भी पूछ लिया जा सकता है। तो आप लोग ये सारी जो भी कंडीशंस होती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वैसे तो आप लोगों को जो डाइस वाले क्वेश्चंस हैं उनमें बता दिया है, फिर भी आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए और वहां पर आपको ये सारी बात जो मोर देन लेस देन वाली जो बात है आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्यू टू सम रीजन 12 faulty pens are mixed in 132 good pens. By inspection, cannot judge that which pen is faulty. If one pen is drawn at random, then what is the probability that this pen is good one? मतलब सीधा सा कहा गया है कि 12 खराब पेन मिल गए 132 अच्छे पेन में, पर हम ये देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा सही है और कौन सा खराब है। ठीक है, और अगर हम उसमें से कोई भी एक पेन बाहर निकाले तो अब हमें यह पता करना है कि उस पेन के अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए यहां पर एक बात बताइए, अब हमारे को सबसे पहले तो पता होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो एक बात बताइए यहां पर जो अच्छे पेन हैं वो कितने हैं, तो गुड पेन है 132। और अगर आपसे पूछे कि जो फॉल्टी पेन है वो कितने हैं, तो फॉल्टी पेन है यहां पर 12। तो मैंने कहा था कि इस एक ही बॉक्स में है ये सारे, तो 132 प्लस 12 कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेन, तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन हो जाएंगे 132 प्लस 12 कितना 144। तो बस हो गया अब क्वेश्चन, हमें पता चल गई कि उस 144 में से कोई सा भी वो एक पेन हो सकता है। तो उस एक पेन के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज तो कितनी हो गई 144, लेकिन अच्छे होने की पॉसिबिलिटी कितनी है ओनली 132। देन हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो बस अब आपको देखना है फेवरेबल हमें क्या चाहिए भाई, गुड पेन चाहिए। तो फॉर गुड पेन के लिए आप कितना हो जाएगा 132 अपॉन, और ये कितना आ जाएगा 144। तो आप देखोगे ये भी 12 से डिविजिबल है और ये भी 12 से डिविजिबल है, तो कितना आ जाएगा 11/12। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं लास्ट और एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम कार्ड्स मार्क फ्रॉम 6 to 50, ठीक है, आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। वन कार्ड इज रेंडमली ड्रॉन, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब कहने का अर्थ है कि एक बॉक्स के अंदर कुछ कार्ड रखे हुए हैं और उन पर जो उन कार्ड्स पे जो नंबर है वो है 6 to 50, और उनमें से एक कार्ड बाहर निकाला गया और उस कार्ड पर जो नंबर होगा वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी टोटल पॉसिबल कंडीशंस, फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है फेवरेबल कंडीशन। तो दिमाग लगाइए, एक बात बताइए, अगर आपसे कहे कि 1 to 50 तक मार्क होता है अगर कार्ड, तो आप कितने कार्ड बोलते, 50 कार्ड है, बोलते कि नहीं बोलते भाई, कितने कार्ड हैं ये 50 कार्ड है, लेकिन हमारे मार्क कितने हैं 6 to 50। तो आप देखोगे कि शुरू के जो 1 to 5 जो है, मतलब 5 कार्ड क्या है इसमें से कम हो गए, तो मतलब यहां 6 to 50 के लिए कितने कार्ड आ गए 45 कार्ड आ गए यहां पर। आई कि नहीं यही बात समझ में क्लियर हो गई। तो टोटल पॉसिबल कंडीशंस कितनी आ गई 45। अब बात करते हैं हम फेवरेबल कंडीशंस के लिए। तो आप बताइए फेवरेबल कंडीशंस क्या चाहिए हमें, किसके लिए चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स चाहिए हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब देखिए 6 to 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ कितने होते हैं, तो आप देखते हो यहां पर क्या होता है, या तो होता है 9, या होता है 16, या होता है 25, या फिर होता है 36, या फिर क्या होता है 48,
9। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 कंडीशन ही होती है किसके लिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसके लिए? इसके लिए हो जाएगी 5/45 और आ जाएगा आंसर 1/9। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपको देखो, ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है वैसे नहीं दिए हैं जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यहाँ 12 टिकट है या 12 कार्ड है, लेकिन यहाँ पर तो क्या बोल दिया, कुछ कार्ड हैं जिन पर 6 to 50 नंबर मार्क हैं और वो किसी एक बॉक्स में रखे हुए हैं, उनमें से एक ही कार्ड निकाला गया है। तो बस आपको इस तरीके से देखना है कि कितने टोटल कार्ड होंगे और उनमें से जो कंडीशन दी गई है उसके लिए कितनी फेवरेबल कंडीशन बनती हैं। बस आपको देखना है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, और वो आ जाएगा यहाँ पर 5/45 जिसका वैल्यू आ जाएगा 1/9। तो इस तरीके से आप बैग बॉल या फिर बॉक्स एंड नंबर कार्ड्स वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आई होप इस वीडियो को देख करके आपके बैग एंड बॉल से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम और नंबर कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। और अब इससे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है डे एंड डेट से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉब्लम पूछी जाती है उन्हें हम कैसे सॉल्व करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।